वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लाउड प्रॉम्प्ट के बारे में। क्लाउड प्रॉम्प्ट है क्या और इसे कैसे यूज करते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं इसे यूज करने से। उससे पहले हम देखेंगे कुछ बुनियादी बातें तो समझ में आए जिससे हमें कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों यूज कर रहे हैं क्लाउड प्रॉम्प्ट। क्लाउड प्रॉम्प्ट यूज करने से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो आपके लिए कुछ नोट्स मैंने तैयार किए यहाँ पे। आपको विजुअल होगा ये स्क्रीन पे, अगर आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे कि आप जानते हो कि जो भी इंस्टांसेस हम क्रिएट करते हैं वो एक रीजन सेलेक्ट करना होता है एंड अवेलेबिलिटी जोन एजी सेलेक्ट करना होता है। तो सपोज मान लो एक इंस्टांसेस मैंने बनाया है यूएस ईस्ट वन रीजन में, और उसके अंदर जो भी चीजें मैं स्टोर करता हूँ तो एक्सेस करना है। तो मान लो ये यूएसए में मेरा सर्वर पड़ा हुआ है और मैं एक्सेस कर रहा हूँ इंडिया से। इंडिया से जब एक्सेस कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स डायरेक्टली जब ये जाएगा रिक्वेस्ट सर्वर के पास और रिक्वेस्ट वापस रिस्पॉन्ड करेगा एचटीएमएल फाइल डेटा डिटेल के साथ, तो इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तो सपोज यहाँ पे बात करूंगा मैं, जैसे हमने कोई एस थ्री बकेट क्रिएट किया और वो S3 बकेट हमने यूएस ईस्ट वन रीजन में क्रिएट किया है एंड एजीज हम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बनाने के बाद सपोज हम इंडिया से या फिर यूएई से या फिर कहीं और से आउटसाइड ऑफ यूएसए उसको जब एक्सेस करते हैं तो उसमें लेटेंसी ज़्यादा होती है। तो लेटेंसी ज़्यादा होने के नुकसान क्या होते हैं कि जो वेबसाइट्स आपको स्लो एक्सेस होगा, इट मीन्स आपके ब्राउजर में वो जल्दी से डिस्प्ले नहीं करेगा डेटा। इट मीन्स आपके सर्वर से रिट्रीव करने में वो टाइम लगाएगा। तो ये थोड़ा सा कस्टमर्स को बिलीव नहीं होता है कि वेबसाइट ही बहुत स्लो अवेलेबल है, स्लो चल रहा है, तो पता नहीं ये कैसी कंपनी है क्या है। बहुत सारी फैक्टर्स होती हैं। तो सपोज मान लो यूएई से मैं कर रहा हूँ एज एग्जाम्पल, वो 3 सेकेंड उसको रिट्रीव डेटा रिट्रीव करने में लग रहा है और उस रिक्वेस्ट भेजने में 3 सेकेंड लग रहा है। इंडिया से 5 सेकेंड और 5 सेकेंड यानी टोटल 10 सेकेंड का कैपिंग हो जाता है वेबसाइट लोड होने में आपके ब्राउजर पे। और जैसे ही हम यूएसए के अंदर से अगर कोई वेबसाइट लोड करते हैं, उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, एससी बकेट को एक्सेस करते हैं, तो वो इमीडिएटली हो जाता है विद इन अ सेकेंड और माइक्रो सेकेंड। ये क्यों होता है? क्योंकि डिस्टेंस कम है। यूएसए के अंदर में अगर वहीं पे डेटा सेंटर मेरा पड़ा हुआ है, वहीं पे मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस कम है, इसलिए वो जल्दी लोड हो जाती है आपके ब्राउजर के ऊपर। टाइम कम लगता है उसको रिट्रीव करने में। एंड जैसे ही बाहर से करते हैं तो वो ज्यादा टाइम लगता है। इस वजह से यहाँ एक कंसेप्ट आया एज लोकेशन का। एज लोकेशन होता क्या है एक्चुअली? ये कैचे है। कैचे होती है उसमें, वो क्या करता है, सपोज मान लो यहाँ पे हमने जो जो भी एससी बकेट्स में हमने डेटा डाले हैं, अब उसको एक्सेस करना है। तो एज लोकेशंस क्या है? ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी तक AWS के 400 प्लस एज लोकेशंस हैं। एज लोकेशंस वो हैं जैसे ये कोई रीजन या अवेबिलिटी जोन से बाउंडेड नहीं होता है। ये हर जगह बना होता है क्योंकि वो इजिली अवेलेबल हो, फास्टेस्ट लोडिंग टाइम हो और लेटेंसी कम हो। जब यूजर कोई रिक्वेस्ट करे तो वो जल्दी से मिले। तो मैं आपको ले चलता हूँ, यहाँ पे देखेंगे आप एज लोकेशंस। जैसे कि यहाँ पे एज लोकेशन एंड रीजनल एज लोकेशंस, ये दो टर्म्स आती हैं। रीजनल एज लोकेशंस और एज लोकेशंस ये दो इंटरमीडिएट हैं यूजर और S3 बकेट्स के बीच में। मतलब आपके सर्वर और यूजर्स के बीच में ये दो बहुत ही बहुत ही मायने रखते हैं। ये कैसे मायने रखते हैं? एज लोकेशंस और रीजनल एज लोकेशंस एक्चुअली करता क्या है? रीजनल एज लोकेशंस S3 आपके जो सर्वर है उसके बाद वाली टर्म्स इंस्टांस इसमें बना होता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी तक आई थिंक 13 रीजनल्स कैचे अवेलेबल है अमेजन के। तो ये एक डेटा सेंटर होता है अदर डेटा सेंटर, जैसे नियर बाई कोई 2 टायर 3 टायर सिटीज में डाल दिए जाते हैं, ताकि वहां पे जो एज लोकेशंस की जो डेटा सेविंग ड्यूरेशंस होती है वो ऑलमोस्ट 24 आवर्स की होती है, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम तक आप रीजनल एज लोकेशन में अपनी डेटा को सेव कर रहता है। तो जब एज लोकेशन की डेटा अपने आप डिलीट हो जाती है 24 आवर्स के बाद, तो वो रीजनल एज लोकेशन से वापस रिट्रीव करता है। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, आई थिंक आपको विजिबल होगा, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। तो जैसे ही आप देख पा रहे हो, ये एक यूजर है एक्टर। ये क्या कर रहा है? एक डेटा रिक्वेस्ट कर रहा है।
तो ये डेटा जैसे रिक्वेस्ट करेगा, लाइक अपने, तो वो हो जाएगा एज लोकेशन पे। और ये टर्म्स हैं, क्लाउड फ्रंट के टर्म्स हैं, एज लोकेशंस, एस सी और ओरिजिन्स एंड ऑल, ये सारे टर्म्स हैं। तो एज लोकेशन के पास ये जाएगा, चेक करेगा कि वेदर वो डेटा अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो डेटा वापस यहाँ से रीजनल एज के पास जाके, रीजनल एज लोकेशन के पास जाके चेक करेगा कि आपके पास क्या ये डेटा है। अगर वो रीजनल लोकेशन के पास डेटा होगा तो वो एज लोकेशन को दे देगा और एज लोकेशन इसे वापस यूजर को दे देगा। अगर डेटा यूजर एज लोकेशन के पास ऑलरेडी पहले से है तो वो डायरेक्टली यूजर को सर्व कर देगा, जिसमें कि टाइम बहुत कम लगता है, बहुत ज्यादा। और इससे वेबसाइट लोडिंग भी फास्ट होती है, कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है, लाइक बिजनेस में काफी हेल्प होती है। तो ये चीजें हैं। तो वापस से अगर देखा जाए तो एज रीजनल एज लोकेशन क्या करता है, वो सारे जो एस बकेट्स के कंटेंट है, जो भी कंटेंट है वो अपने पास स्टोर कर लेता है। स्टोर करने के बाद वो वहां से जो भी रिक्वेस्ट आती है एज लोकेशन से, एज लोकेशन रिक्वेस्ट करता है रीजनल एज लोकेशन से कि क्या आपके पास ये पर्टिकुलर डेटा अवेलेबल है, क्योंकि मेरे पास नहीं है। तो एज लोकेशन, रीजनल एज लोकेशन चेक करता है अपनी पूरी डेटाबेस में, और वो चेक करने के बाद बोलता है हाँ है, तो वो एज लोकेशन को वापस भेज देता है। अगर नहीं है तो रीजनल एज लोकेशन, एस सी ओरिजिन जो मेरा सर्वर है उसे ओरिजिन बोलते हैं, जहां पे मैंने सर्वर बनाया, जैसे USA इस 1 में मैंने सर्वर बनाया, तो वो ओरिजिन है। तो वहां से आता है और वहां से डेटा पेज करता है, फिर वो उसको रीजनल एज लोकेशन को भी देता है। एज लोकेशन वहां से उसको रिडायरेक्ट कर देता है यूजर्स के पास। तो ऐसे ये फंक्शन काम करते हैं। लाइक यहाँ पे एज लोकेशंस और रीजनल एज लोकेशंस, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। रीजनल एज लोकेशंस लाइक ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक 13 है वर्ल्ड वाइड अभी तक, आगे बढ़ भी सकते हैं। और एज लोकेशन आई थिंक 400 प्लस है टोटल वर्ल्ड में, ग्लोबली 49 कंट्रीज सिटीज में है, and, बहुत सारे कंट्रीज में भी हैं ये सारे। तो आप चेक कर सकते हैं इसको गूगल में। तो थोड़ी सी इसको डीपली डाइव करते हैं क्या है ये एक्चुअली। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा होप कि एज लोकेशन, रीजनल एज लोकेशन है क्या, और यहाँ पे क्यों हमें क्लाउड फ्रंट की जरूरत पड़ी। क्लाउड फ्रंट क्या करता है, वो एज उसके जितने भी एज लोकेशन से उससे बाउंडेड होते हैं, और जो भी डेटा सर्च करता है यूजर वो क्लाउड फ्रंट के थ्रू ही जाता है, क्लाउड फ्रंट के पास आता है। और वो क्लाउड फ्रंट आपके सर्वर पे नहीं जाता है, हिट नहीं करता है। पहले वो एज लोकेशन, नियर बाई एज लोकेशन के पास जाएगा और वो चेक करेगा कि डेटा वहां पे है या नहीं है, जो रिक्वेस्ट की गई है वो डेटा अगर वहां अवेलेबल है तो इमिडिएटली वो प्रोसेस कर देगा और वो लोड हो जाएगी ब्राउजर में यूजर के। इस तरह से क्लाउड फ्रंट काम करता है। सो एज लोकेशन के डेफिनेशन अगर देखें, एन एज AWS एज लोकेशन इज अ डेटा सेंटर दैट डिलीवर्स कंटेंट टू यूजर विथ लो लेटेंसी एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। लो लेटेंसी का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे आपने देखा 5 5 सेकेंड, तो टोटल 10 सेकेंड्स हो गए। और यहाँ पे आपने देखा 1 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, कौन सा ज्यादा बेटर है। तो ऑफकोर्स हम देखेंगे यहाँ 1 1 सेकेंड 2 सेकेंड। अगर यूएसए में एक अपना सर्वर डला हुआ है, मैं इंडिया से एक्सेस कर रहा हूँ, तो यूएसए में ही, इंडिया में ही एक एज लोकेशन है मेरे नियर बाई। मैं जहाँ पे भी हूँ मेरे नियर बाई कहाँ पे भी एक एज लोकेशन होगा, वो एज लोकेशन से मेरे पास मेरी रिक्वेस्ट की वापस रिस्पॉन्ड आएंगी। तो क्लाउड फ्रंट वहां पे मेरी नियर बाई एज लोकेशन के पास जाएगा और वहां से डिटेल्स लेके मेरे पास सेंड कर देगा। तो ये करता है क्लाउड फ्रंट। पर्पस क्यों है, AWS एज लोकेशंस आर पार्ट ऑफ अमेजन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसको कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क भी बोलते हैं। आप अगर कहीं पे देख लो कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क की बात हो रही है तो समझ जाओ क्लाउड फ्रंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजाइन टू रिड्यूस द डिस्टेंस डेटा हैज टू ट्रैवल टू रीच द यूजर। जैसे कि हमने बात किया है कि ज्यादा डिस्टेंस रहेगा तो डेफिनेटली वो टाइम लेगा, जैसे कि आपको पता नहीं चलता होगा आपके ब्राउजर में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, और किसी सेंसिटिव बिजनेस, बहुत ज्यादा बड़ी बिजनेस की बात करूं तो वहां पे 1 1 सेकंड की भी वैल्यू होती है। तो उन जगहों पे ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब ये काम कैसे करता है, AWS एज लोकेशन कैचे कॉपीज ऑफ द कंटेंट। ये जो भी अपने कैचे, लाइक जो S3 सर्वर हमने, XC बकेट हमने बनाया USA इस 1 में, वो सारे वहाँ के कंटेंट को कॉपी करके अपने पास रख लेता है, विच इज स्पीड अप द डिलीवरी ऑफ कंटेंट एंड रिड्यूसेस द लोड ऑन द ओरिजिन सर्वर। ये
अपने पास से ही सारे इंफॉर्मेशन यूजर को प्रोवाइड करता है। जब तक कि कोई नई कंटेंट अपडेट ना की हो तब तक वो पुरानी कंटेंट ही यूजर को देता है। एंड ओरिजिन सर्वर क्या होता है? जहाँ पे हमने अपनी एस बकेट बनाई है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। उस पे लोड कम होगा। When a user request content is served from the nearest edge location, जैसे आप कहाँ पे भी हो, जैसे मान लो आप दिल्ली में हो या फिर यूएई में हो, तो आपके यूएई में जहाँ पे भी जिस लोकेशन पे हो उसके नियरेस्ट एज लोकेशन से वो डेटा आपको सर्व कर देगा। लोकेशन रादर देन ओरिजिन। या फिर ये ऐसा नहीं है कि आपको नियरेस्ट एज लोकेशन को छोड़ के ओरिजिन पे जाएगा फिर वहां से डेटा उठाएगा फिर आपको देगा। जस्ट आपके नियरेस्ट एज लोकेशन से डेटा उठा के आपको सर्व कर देगा आपके ब्राउजर में। So edge locations are typically positioned near major population centers to be geographically close to end users। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पोजीशंस होते हैं हर जगह पे। अराउंड 400 प्लस एज लोकेशन है और ये बहुत ही अच्छी एक चीज भी है एज ए टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। सपोज आपने वेबसाइट अपने सी बकेट्स में आपने कोई स्टैटिक वेबसाइट होती है एंड उसे कोई क्रैश करना चाहता है, हैक करना चाहता है, तो वो उतने एक दो पे कर पाएगा, नहीं कि 400। तो तब तक आपको, जैसे आपने कहीं एक ही जगह पे क्लाउड फंड यूज नहीं किया आपने और एस बकेट यूज किया, कोई आपको हिट कर रहा है, अटैक कर रहा है, उसको डाउन कर दिया वेबसाइट को आपको, तो आपके क्लाइंट जो है, आपके कस्टमर जो है, वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे उस समय, क्योंकि आपके पास एक ही सर्वर थी, एक ही एस बकेट्स में आपने उसे डाला हुआ था। अगर आप क्लाउड फ्रंट यूज नहीं करते हो तो फिर आपको उसके जगह पे इस चीज को कम करने के लिए, लेटेंसी को, आपको हर एक रीजन में जाके हर एक रीजन के एजिज में आपको अपना इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपके लाइक कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। तो उस चीज को ओवरकम कर रहा है ये क्लाउड फ्रंट, और ये काफी चीप है। आपको 1 TB तक ये फ्री मिलता है एंड 1 TB के बाद जो भी आप डेटा ट्रांसफर होगा उसका चार्ज लगेगा। बस आपको एससी के बकेट जो आप बना रहे हो उसकी चार्जेस देनी पड़ेगी जितने भी डेटा आप रख रहे हो। तो सर्विसेज दैट लेवरेज AWS एज लोकेशन इंक्लूड्स, क्या क्या सर्विसेज एज लोकेशन इंक्लूड करता है? अमेजन क्लाउड फ्रंट है, AWS ग्लोबल एसिलेटर है, अमेजन राउट 53, ये एक डीएनएस है। तो ये तीनों एज लोकेशन इंक्लूड करते हैं, इसमें एज लोकेशन होता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया 400 एज लोकेशंस हैं एंड प्रेजेंस पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस ऑलमोस्ट लाइक 450 ओवर इन मोर देन 90 सिटी एंड 49 कंट्री। रीजनल एज कैचे, जैसे मैंने आपको बताया, रीजनल एज कैचे जो है 13 है टोटल ऑरेबल वर्ल्ड में अभी के हिसाब से, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 2024 नवंबर। सो इस टाइम पे ये 13 है, माइट भी आगे जाके ये बढ़ सकता है। सो एज लोकेशन कनेक्ट डेटा सेंटर अक्रॉस AWS regions and ensure redundancy. They use for accelerating web page loading, storing image, stream videos, enhancing application performance, safeguarding data from the internet, delivering content faster and cheaper. सो ये सारे बेनिफिट्स है अगर आप क्लाउड फ्रंट यूज करते हो तो। अब यहाँ पे देखो, अमेजन क्लाउड फ्रंट इज ए कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। जैसे कि मैंने बताया, आपका सीरियन की नाम जहां भी सुनो आप समझ जाओ कि बात हो रही है क्लाउड फ्रंट की। So content delivery network service that allow business and developers to distribute content to end users with low latency and high data transfer speeds। जैसे मैंने बताया कि अगर जितनी करीब रहोगे आप उस डेटा सेंटर के, तो उतना ही ज्यादा जल्दी एक्सेस कर पाओगे डेटा को। इसलिए एज लोकेशन का यहाँ पे बना है। एज लोकेशन आपके करीब जितने भी आप जहाँ भी हो उसके नियर बाई एज लोकेशन से आपको डेटा सर्व होता है। इसलिए ये काफी ट्रांसफर स्पीड में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाती है एंड लेटेंसी बहुत कम हो जाता है, लाइक लोडिंग टाइम बहुत कम लगती है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, ये आपकी ओरिजिन सर्वर है और ये आपके रीजनल एज कैचेज हैं एंड एज लोकेशंस एंड देन व्यूअर। ये दो इंटरमीडिएट्स हैं आपके और यूजर्स के बीच में, आपके सर्वर और यूजर के बीच में। तो रीजनल एज कैचेज क्या करता है? ओरिजिन सर्वर से डेटा लेता है और उसको सर्व करता है एज लोकेशंस को। और व्यूअर्स जब भी कोई रिक्वेस्ट करते हैं वो पहले जाता है एज लोकेशन के पास, और अगर एज लोकेशन के पास नहीं है तो वो रिक्वेस्ट करता है रीजनल एज कैचेज से कि ये डेटा मुझे चाहिए। देन रीजनल एज कैचेज क्या करता है? ही लुक्स इनसाइड अस कि वेदर वो दैट डेटा इज अवेलेबल और नॉट। अगर वो डेटा अवेलेबल नहीं है उनके पास
तो वो क्या करेंगे, वो वापस जाएंगे ओरिजिन सर्वर के पास और बोलेंगे वहां से सारा डेटा कॉपी कर लेगा। और सारा डेटा कॉपी करने के बाद जो डेटा रिक्वेस्ट किया है एज लोकेशन ने उसको वो सर्व कर देगा। सर्व करने के बाद एज लोकेशन वापस यूजर को सर्व कर देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पिक्चर। होप आपको क्लियर हो गया होगा चीजें। तो यहाँ पे वही चीजें हमने पहले डिस्कस की थी। रीजनल एज लोकेशन है जो कि डायरेक्ट टच में रहता है एसटी ओरिजिन से। एंड एज लोकेशन जो है ये कांटेक्ट करता है रीजनल एज लोकेशन से कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो। और यूजर्स जब भी कोई रिक्वायरमेंट लाइक रिक्वेस्ट रेज करता है कोई भी डिटेल्स के लिए पेज के लिए, तो वो पहले एज लोकेशन के पास आता है। एज लोकेशन को चेक करता है वेदर दैट डेटा इज अवेलेबल और नॉट। इफ इट्स अवेलेबल देन इट विल इमीडिएटली रिप्लाई रिस्पॉन्ड बैक टू यूजर। एंड अगर नहीं अवेलेबल है देन इट विल आस्क रीजनल एज लोकेशन टू प्लीज प्रोवाइड मी दिस कंटेंट्स। एंड देन regional edge location will check their own data path, whether this content is available or not. If it's not, then it will ask the S3 buckets, and it will go to the S3 buckets and copy all this content, whatever is available over there. And then it will serve back to edge location, and then edge location will serve the respond back to actor. सो ये सारी प्रोसेस है। तो आप होप आपको समझ आ गई होंगी कि क्या चीजें हैं। कुछ और बातें कर लेते हैं इसमें। रीजनल एज फीचर्स आर यूज इन अमेजन क्लाउड फंड्स एंड एज कंप्यूटिंग टू improve content delivery and user experience. Regional edge caches जो हमने बात की अभी, these caches are located between the origin web server and the edge locations that serve content to the user. They have a larger cache width than edge locations. जैसे कि मैंने बताया एज लोकेशंस का एक टाइम ड्यूरेशन होता है। जैसे 24 आवर्स मैक्सिमम वो कैशे मेमोरी में डेटा रख सकता है। 24 आवर्स के बाद वो डिलीट हो जाता है। सो आप उसे मैनुअली सेट भी कर सकते हो। लाइक 24 आवर टू 1 ईयर का रहता है आपको जब आप क्लाउड फंड बनाओगे, उसमें सेट भी कर सकते हो। तो वो चीजें आप मैनुअल देख सकते हो, बट आई थिंक 24 मैक्स टाइम। एंड जब वो डिलीट हो जाती है डेटा, तो नेक्स्ट टाइम जब यूजर फिर से वो सेम डेटा रिक्वेस्ट करता है तो वो फिर से वापस रीजनल एज कैचे में जाता है और वो डेटा लेके फिर से वापस यूजर को रिस्पॉन्ड बैक करता है, क्योंकि रीजनल एज कैचेज में डेटा काफी ज्यादा समय तक अवेलेबल रहता है। तो ये आपको होप समझ में आ गई होंगी कि कैच एज लोकेशन एंड रीजनल एज लोकेशन कैचे दोनों में क्या डिफरेंसेज है। सो होप थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्लाउड वन का लैब करेंगे। अगर कोई कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, एंड आई ट्राई कि मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल रिस्पॉन्ड करूं। एंड अगर आपको अच्छी लग रही हो कंटेंट, आपको अगर कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट कोई ट्यूशन फी एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना ना पड़े। और अगर आपको कोई भी और वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको किसी और चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तो मैं ट्राई करूंगा उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वीडियो के थ्रू आपको देने की। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।